भाग एक। सेठ हरिदास का साम्राज्य और तीनों पुत्रों का स्वभाव। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और अत्यंत समृद्ध नगर था। नाम था सूर्यनगर। ये नगर व्यापार, संस्कृति और वैभव के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। बड़े बड़े जहाज बंदरगाह पर रुकते थे और बाजारों में दिन रात रौनक रहती थी। इसी नगर में रहता था एक महान और अत्यंत धनी व्यापारी, सेठ हरिदास। सेठ हरिदास के पास इतना धन था कि कोई उसकी गिनती नहीं कर सकता था। सोने चांदी के खजाने, दूर देशों तक फैले व्यापार, सैकड़ों नौकर, बड़े बड़े गोदाम, महलों जैसे घर। परंतु इस अपार धन के बावजूद सेठ हरिदास के मन में एक गहरी चिंता थी। मेरे बाद ये सब कौन संभालेगा? 3 पुत्र, 3 अलग व्यक्तित्व। सेठ हरिदास के 3 पुत्र थे। एक ध्रुव, सबसे बड़ा पुत्र। ध्रुव शांत, धैर्यवान और समझदार था। वो हमेशा कर दे। तीनों बेटे चुप थे। सेठ ने कहा, इसलिए मैं तुम तीनों को एक परीक्षा दूंगा। करण तुरंत बोला, पिताजी, मैं सब कर लूंगा। विक्रम मुस्कुराया, ये सब मेरा ही है। ध्रुव शांत रहा। सेठ ने कहा, तुम्हें 3 कार्य पूरे करने होंगे। जो सबसे पहले और सही तरीके से इन्हें पूरा करेगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। पहाड़ों के पार एक अंधेरी गुफा है, उसमें एक दीपक छिपा है वो केवल उसी के हाथ में जलता है जिसका दिल सच्चा हो। घने जंगल में एक वृक्ष है जिसका फल अमरता देता है, पर वो केवल उसी को मिलता है जो लालच से मुक्त हो। और अंत में तुम्हें आत्मा का दर्पण ढूंढना होगा, वो तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। सेठ ने गंभीर आवाज में कहा, यह परीक्षा आसान नहीं है, इसमें खतरा है, मृत्यु भी हो सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम बोला, मैं किसी भी कीमत पर जीतूंगा। करण हंसा, मौत से कौन डरता है? ध्रुव ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। सेठ हरिदास मुस्कुराया। अगली सुबह यात्रा की शुरुआत। अगले दिन तीनों भाई निकल पड़े। विक्रम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। करण बिना सोचे दौड़ रहा था। ध्रुव शांत मन से चल रहा था। तीनों के रास्ते अलग होने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके स्वभाव सामने आने लगे। विक्रम शॉर्टकट्स ढूंढ रहा था। करण आसान रास्ता चाहता था। ध्रुव हर कदम सोचकर रख रहा था। अंधेरी गुफा के सामने। कुछ दिनों बाद तीनों एक विशाल पहाड़ के सामने पहुंचे। वहां एक डरावनी गुफा थी। अंधेरा, ठंडी हवा और अजीब आवाजें। करण डर गया। करण बोला, यहां कुछ ठीक नहीं है। विक्रम हंसा, डरपोक, यही तो असली खजाना है। ध्रुव शांत रहा। ध्रुव ने गुफा को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया, ये जगह केवल साहस नहीं, समझ भी मांगती है। गुफा में प्रवेश,
तीनों अंदर गए। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सोने का लालच। अचानक विक्रम को जमीन पर चमकते हुए सोने के सिक्के दिखे। उसकी आंखें चमक उठी। इतना सोना, ये तो मेरा है। ध्रुव बोला, भाई हमें दीपक ढूंढना है, ये सब धोखा भी हो सकता है। विक्रम की लालच भरी हंसी। तुम जाओ, अपना दीपक ढूंढने में अपना खजाना लेता हूं। जैसे ही विक्रम ने सिक्के उठाए, गुफा हिलने लगी। दीवारों से आवाज आई, लालच करने वाले को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। रास्ता बंद हो गया। पत्थर गिरने लगे। विक्रम चिल्लाया, मुझे बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुफा ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। भाई, अगर तुमने लालच नहीं किया होता। दीपक की खोज। ध्रुव आगे बढ़ा। उसने किसी भी चीज को नहीं छुआ। आखिरकार उसे एक छोटा सा दीपक मिला। जैसे ही उसने दीपक उठाया, वो अपने आप जल उठा। ध्रुव समझ गया, सच्चाई ही असली शक्ति है। आगे क्या होगा?